आज देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है। तो मैं ये खोलूंगा और उसमें सामने जो भी प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले ऊपर हमारे लिस्ट में कैपिलिस टोटल केयर शैम्पूस हो गया। देन पॉलीसेप्स कोविड सीटीएम एफएमएफएस इंटरमीडिएट। तो हमारे पास सबसे पहले लिक्विड डिटर्जेंट ही आ गया। तो चलिए अभी लिक्विड डिटर्जेंट के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि लिक्विड डिटर्जेंट क्या है। नाम से क्लियर है कि ये लिक्विड फॉर्म में डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट मीन्स जिसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, इसके लिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। तो अगर किसी को लगता है कि ये हमें डेली वियर के कपड़ों के लिए महंगा पड़ेगा, तो वो चीज भी मैं आपको कंपेयर करके समझाऊंगा कि ये किन चीजों के लिए सूटेबल है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं ये लिक्विड डिटर्जेंट क्या है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके लिक्विड डिटर्जेंट अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या खास है, हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, इवन अगर हमें ये महंगा लगता है। डिटर्जेंट आइडियल फॉर वेरियस वॉशिंग मेथड्स। सबसे पहले इसको तो ऐसे फॉर्मुलेट किया गया है कि ये बकेट वॉश के लिए, मशीन वॉश के लिए, मशीन में भी टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, सब के लिए एप्लीकेबल है। सब में आप इसको काम कर सकते हैं। इससे इफेक्टिव रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स फ्रॉम फैब्रिक, दाग निकालने के लिए और कपड़ों को साफ करने के लिए, दोनों के लिए है ये। अब फीचर में कि पाउडर और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे समझाया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर पाउडर और लिक्विड का डिफरेंस है तो वो किसी भी लिक्विड पे लागू हो जाएगा। हमें ये समझना है कि इस लिक्विड डिटर्जेंट में क्या खास है। टेल्स प्रेजेंट्स डबल द पावर हाफ द एफर्ट। डबल पावर क्या है इसमें, ये भी समझेंगे। अब जानते हैं कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब, बहुत सारी चीजों में मैं बोलता हूं, ये आप लिखा हुआ देखते होंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो किसी भी प्रोडक्ट में तीन तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक जो एक्टिव, जो मेनली उसका फंक्शन करता है, जो उस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रोल है, उस रोल को अदा करने के लिए जो मेन उसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है, वो जो काम करेगा, वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके अलावा उसमें कुछ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो उसको काम करने में कैटलिस्ट का काम करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं। सप्लीमेंट्स के मामले में सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स में वो चीजें भी डाली जाती है, खासतौर पे टीएन्स के मामले में ये लागू होता है, जो अगर किसी तरह का पॉसिबल साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं तो उसको सप्रेस करेगा, साइड इफेक्ट नहीं होने देगा, उसको निगेट करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको नॉन फंक्शनल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जैसे जो टैबलेट्स होते हैं उसमें केकिंग एजेंट होता है, टैबलेट का शेप देने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो केकिंग एजेंट हो गया। कैप्सूल्स में जो उसका कवर होता है, या किसी चीज में जो उसका फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, या जो चीजें लिक्विड फॉर्म में रहती है उसमें उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए जो पानी वगैरह मिलाया जाता है, जो उसका बेस होता है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो फंक्शनल इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, वो उसको शेप में रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लिक्विड डिटर्जेंट का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ये आपको पता है इसमें सूदिंग और कंडीशनिंग कैपेबिलिटीज होती है, तो ये आपके कपड़े को सूदिंग और कंडीशनिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपके कपड़े धुलाई के बाद हार्ड रफ नहीं होते। उसके बाद इसमें पोटेशियम कोकोएट है जो जेंटली क्लीन करता है अपने कपड़ों को। महंगा होने का कारण इसमें इसीलिए है क्योंकि हार्श केमिकल वाले डिटर्जेंट इसमें नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। अब कपड़ों को धोने के लिए तो यह हार्श केमिकल या जो वॉशिंग सोडा होता है, मोस्टली डिटर्जेंट में वो यूज किया जाता है, और कुछ डिटर्जेंट में तो थोड़ा बहुत ब्लीच भी मिलाया जाता है ताकि वो दाग धब्बे ये सब हटा सके। लेकिन उससे आपके कपड़े को नुकसान पहुंचता है, उससे आपके हाथों को नुकसान पहुंचता है, और वो कई बार खंगालने के बाद भी निकलता नहीं। उसका एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन थोड़ा कॉस्टली होता है, दैट इज पोटेशियम कोकोएट।
इसके अलावा इसमें त्रिफला एक्सट्रैक्ट डाला गया। त्रिफला नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को गांव की जीवन शैली की जानकारी है या बचपन की, तो पुराने जमाने में जब छोटे बच्चे पैदा होते थे तो जच्चा और बच्चा, जो लेडी होती थी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, और जो बच्चा नया पैदा, उसके सारे कपड़े पानी गर्म करके पानी में त्रिफला को उबाला जाता था और उसमें डाल के धोया जाता था, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा साफ सुथरे इन्फेक्शन से बचा के, या जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई उस लेडी को इन्फेक्शन से बचाने की जरूरत होती है। पुराने टाइम में लोगों के पास इतने रिसोर्सेस तो थे नहीं कि बार बार या बहुत सारे कपड़े हों, कम कपड़े होते थे लोगों के पास तो उसको ही रोज साफ साफ करके ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़ी कपड़े होते थे लोगों के, तो ऑल्टरनेट डे पहनना है तो त्रिफला के साथ साफ किया जाता था, क्योंकि वो माइल्डली पूरी तरह से क्लीन करता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस जो उसको भी मारता है, और उसकी त्रिफला से साफ होने की वजह से उन कपड़ों को पहनने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता। तो इसके अंदर भी त्रिफला डाला गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं कि जो टीएन्स बायोटेक ग्रुप है, ये मेनली शुरुआत इसकी एक रिसर्च ग्रुप के तौर पे हुई थी, और ये मेनली 3 तरह की चीजों पे रिसर्च करता रहता है, जिसमें से एक है आयुर्वेद, दूसरा है टीसीएम, और तीसरा है जापान का मैग्नेटिक वेव थेरेपी। तो इसीलिए जो आयुर्वेद के बुक्स में, एंशियंट आयुर्वेद लिटरेचर में जो जानकारियां मिलती है, कंपनी उसके ऊपर रिसर्च करती है, देखती है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है, मॉडर्न टाइम के हिसाब से उसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव बना करके ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से त्रिफला को इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा कोकामीडो प्रोपाइल बीटेन CAPB एक माइल्ड सर्फेक्टेंट है, जो जो जिद्दी दाग होते हैं, जिद्दी गंदगी होती है, उसको बिना खास मेहनत के, जैसे होता है ना कहीं दाग लगे उसको आपको काफी रगड़ना पड़ता है, लेकिन ये क्या है कि इसको जहां पे बहुत ज्यादा इंक वगैरह के दाग लगे वहां पे 1-2 बूंद डालिए, 2-4-5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद बस हल्का सा रब कर दीजिए, वो दाग निकल जाता है। इसी की वजह से स्टेन रिमूवल के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कोई नाम तो केमिकल जैसा सुनने में लगता है, आप कैप जब बॉटल पे पढ़ेंगे, बहुत सारे समझदार लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, वो आपका बॉटल देखेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, बोलेंगे अरे आप तो बोल रहे हो कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें तो केमिकल है। तो बार बार एक चीज ध्यान में रखिए कि हर चीज केमिकल है, पानी भी केमिकल है, उसका भी केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो नाम तो कोई ना कोई केमिकल का ही होगा। मेनली है कि केमिकल का मतलब यह है कि वो लेबोरेटरी में बनाया गया है केमिकल सिंथेसिस द्वारा, यानी सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, या किसी नेचुरल सोर्स से लिया गया है। तो ये जो 2 केमिकल हैं, जो इसमें पोटेशियम कोकोएट है और ये कोकामिडो प्रोपाइल जो बीटेन है CAPB, ये कोकोनट से ड्राइव किए गए, कोकोनट से लिया गया है। इसके अलावा फोम बूस्टर है, जो झाग बनाता है, इंक्रीज फोम फॉर बेटर क्लीनिंग एक्शन एंड डर्ट लिफ्ट। तो ये इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये। अब उसके बाद इसके अंदर इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं, जो इसकी एफिकेसी को बढ़ाते हैं। ये भी फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी काम करते हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा डाला गया है। बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड, जो कपड़े धोने वाला सोडा नहीं, खाना बनाने में जो सोडा इस्तेमाल होता है वो, ताकि वो माइल्ड रहे। ये भी साइट्रिक एसिड लेमन से लिया गया है, हेल्प्स इन स्टेन रिमूवल एंड डीऑडराइजिंग। बेकिंग सोडा का काम है कि कपड़ों से जो खराब बदबू होती है, सीलन की बदबू, मॉइस्चर की बदबू, बैक्टीरिया की बदबू, गंदगी की बदबू, वो सारी चीजें हटाने के लिए। इसके अलावा इसमें रॉक साल्ट है, जो सेंधा नमक होता है ना, वो। अब आप फॉर्मुलेशन के बारे में सोच के देखिए कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि डिटर्जेंट में ये सब चीजें हो सकती है। आप टीवी पे एक बड़ा ही फेमस एड देखते होंगे, जो कि एक टैग लाइन बन गया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये टैगलाइन कितने लोगों ने सुना है? ये ऐड कितने लोगों ने देखा है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अब आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपके डिटर्जेंट में नमक है? पूछ सकते हो कि नहीं? क्योंकि आपके डिटर्जेंट में नमक है, इसमें रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक डाला गया है। अदर देन दैट, इसके अंदर नीम लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। अब नीम क्यों डाला गया होगा? नीम के पत्ते का सब तो डाला गया है। क्यों डाला गया? अब सब जानते हैं कि नीम में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो कपड़े में जब बहुत दिनों तक रखा रहता है तो आप उसमें नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह डालते हैं,
धुले हुए कपड़े भी, जैसे विंटर के कपड़े अभी रख दिए होंगे लोगों ने समर में, तो उसमें नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं कि कीड़े न लग जाए। लेकिन इसमें नेचुरली इससे धुले हुए कपड़े अगर आप रखेंगे तो उसमें कीड़े वीड़े लगने का कोई खतरा नहीं है। दूसरा, जो उसमें बैक्टीरिया, जैसे सॉक्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया बहुत होता है, क्योंकि वो तो जिन कपड़ों में स्वेटिंग ज्यादा होती है उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसके अलावा इसमें फ्रेग्रेंस के लिए कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंट नहीं यूज किया गया है। इसमें जैस्मिन और रोज इसको इस्तेमाल किया गया है फ्रेग्रेंस के लिए, यानी ये कंप्लीटली नेचुरल चीजों से बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें कुछ मिलाए गए हैं जो इसको, इसके इफेक्ट को स्टेबलाइज रखें लंबे समय तक। पुराना भी हो जाए तो ये कपड़ों को खराब न करे, क्योंकि बहुत सारे डिटर्जेंट होते हैं अगर वो पुराने हो गए, उसमें आपने कपड़ा धो लिया तो वो कलर उड़ा देगा, कुछ कर देगा। तो स्टेबलाइजिंग, ताकि कपड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे, उसके टेक्सचर को, उसके रेशे को, उसके कलर को कोई नुकसान न पहुंचे, उसके लिए इसमें स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। जो जैंथन गम है प्रोवाइड्स ए स्टेबल फॉर्मुलेशन एंड थिकनेस, जो इसको थिकनेस देता है। सोडियम बेंजोएट डाला गया है जो प्रोडक्ट को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। ये एक, और सोडियम सीएमसी है जो टेक्सचर की स्टेबिलिटी को, जो इसकी स्मूथनेस है उसको बरकरार रखता है। ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, ये उसको उस फॉर्म में रखने के लिए डाले गए हैं। 2 in 1 फॉर्मूला है। इसमें फैब्रिक की क्लीनिंग और केयर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कपड़े धोने के बाद फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग फैब्रिक कंडीशनर वॉशिंग मशीन में डालते होंगे ताकि कपड़े सॉफ्ट रहे, क्योंकि धुलने के बाद बहुत सारे कपड़े हार्ड और रफ हो जाते हैं। इसलिए फैब्रिक, जैसे बालों में शैम्पू के बाद हार्ड होने से बचाने के लिए कंडीशनर लगाते हैं ना, इसलिए बहुत सारे लोग कपड़ों को धोने के बाद डिटर्जेंट से रिंस करने के बाद उसमें फैब्रिक कंडीशनर डालते हैं। इसमें फैब्रिक कंडीशनर पहले से डाला गया हुआ है, फैब्रिक सॉफ्टनर और कंडीशनर, वो है वेजिटेबल ग्लिसरीन, यानी सब्जियों से, जमीन से पेट्रोलियम वाला ग्लिसरीन नहीं, जो वेजिटेशन से, पेड़ पौधों से लिया हुआ जो ग्लिसरीन है वो डाला गया है इसमें सॉफ्टनर और कंडीशनर के तौर पे। उसके बाद ये किन के लिए ये यूजेबल है? बिजी प्रोफेशनल, जिनके पास बहुत कपड़ों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम दे करके मेहनत करके वो साफ नहीं कर सकते, जो पूरा टाइम काम में बिजी रहते हैं, उनको चाहिए कि फास्ट फास्ट क्लीन हो जाए। ये उनके लिए भी टाइम सेविंग प्रोडक्ट के तौर पे काम आएगा। यंग फैमिलीज, डेमोग्राफिक्स, पेरेंट एंड चिल्ड्रेन, जो दाग लगते, जैसे आपके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो पेन के, इंक के दाग लगते रहते हैं, किचन में काम करने वाले लेडीज हैं कुछ ना कुछ दाग लगता रहता है, या जो काम करने वाले कामकाजी लोग हैं बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ दाग लगता रहता है। तो अब डेली डेली वो नए नए कपड़े तो नहीं खरीद सकते, दाग लग गया, कपड़ा खराब हो गया, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उनको उनके कपड़ों में भी तरह तरह के दाग लगते रहते हैं। ओल्ड एज पीपल, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए इजी टू हैंडल प्रोडक्ट, और वो भी कपड़ों को धोने रगड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। उनको कपड़ों की कंडीशनिंग अच्छी चाहिए, उनका स्किन फ्रेंडली चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये सबके लिए एक तरह से सबको टारगेट करके बनाया गया है। ये बच्चों के छोटे कपड़े, जो छोटे बच्चे, जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ये इतना माइल्ड है कि उनके कपड़ों के लिए भी सुरक्षित है, क्लिनिकली टेस्टेड है। ये बेबी स्किन फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल नहीं डाला गया है। तो छोटे बच्चे अगर आपके फैमिली में हैं तो उनके कपड़ों के लिए जो भी डिटर्जेंट बेबी स्किन के लिए फ्रेंडली है, वो सोचो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कितना अच्छा होगा, आपके इंटीमेट एरिया के लिए कितना अच्छा होगा। तो खास तौर पे अपने अंडरगारमेंट्स और कॉस्टली कपड़े धोने के लिए तो इससे बेहतर अभी सोल्यूशन मार्केट में कोई दूसरे ब्रांड के पास नहीं है। जितना भी आपका डेलिकेट क्लोथ्स है, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम रेगुलर वेयर में पहनते हैं, जैसे लोग लिनन के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, और उनको बार बार उस कपड़े से ज्यादा कीमत वो उसके ड्राई क्लीनिंग में पे कर देते हैं। 1,000 रुपए की शर्ट और 150-200 रुपए ड्राई क्लीनिंग, यानी 5 बार पहना तो धोने का दाम उसके कीमत से ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो डेलिकेट होता है तो उसको मशीन में या हाथ से वॉश करने में भी परेशानी लगती है। तो इस तरह के कपड़ों के लिए ये अच्छा है। जिस कपड़े का आपको कलर जाने का खतरा हो कि कलर जा सकता है, तो ये कलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दाग लगे हो तो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, जिन कपड़ों में, जैसे मैंने कहा कि स्वेटिंग ज्यादा है, या जिन कपड़ों को आपको वैसे स्किन पे पहनना है जो सेंसिटिव है, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि धुलने के और सूखने के बाद भी
आपके कपड़ों में से नेचुरली रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आती रहे, तो आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव ऑन स्टेन्स है। स्टेन पे इफेक्टिव मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो होते हैं। कंडीशनिंग इफेक्ट है, मार्केट में ऐसा कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं है जिसमें कंडीशनर इन प्री मिक्स हो, कंडीशनर अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्सेटाइल है, हर तरह के कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टेंट है, इसके अलावा स्किन फ्रेंडली है और फोमिंग है। तो फोमिंग मार्केट वाले में, यानी दो गुण मार्केट वाले में है, बाकी इसमें सारे गुण हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा झाग नहीं पैदा करता, क्योंकि इसमें झाग पैदा करने वाला आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला गया है। तो अगर आप सफाई का मतलब समझते हैं कि डिटर्जेंट घोला और बहुत ज्यादा झाग नहीं हुआ तो अच्छा डिटर्जेंट नहीं है, तो ये आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा झाग नहीं पैदा करता। इसमें फोमिंग के लिए कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला गया। ठीक है। इसे आप मशीन वॉश भी कर सकते हैं। मशीन वॉश कैसे करना है वो क्या बताना, आप सबको पता है मशीन में कैसे धोना है। नेचुरल वॉश भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस किस तरह से स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी सब लिखा हुआ है, ये थोड़ा कम हो गया है, आप नए प्राइस लिस्ट से रेफर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लिक्विड डिटर्जेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद विल गो टू विटामिन सी फेस वॉश। क्योंकि नाइट क्रीम लगाने से पहले हमें विटामिन सी फेस वॉश यूज करना है, तो विल गो फॉर विटामिन सी फेस वॉश। स्पा केयर विटामिन सी फेस वॉश हमारे जो स्किन के प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम है तो टीएंस का ही, लेकिन वो अलग से एक ब्रांड दिया गया है उसको, दैट इज स्पा केयर। स्पेलिंग उसका थोड़ा स्टाइलिश इटालियन फ्रेंच टाइप में लिखा है KARE, बट उसको प्रोनाउंसिएशन उसका स्पा केयर ही होगा। ये काम क्या क्या करता है, आपके स्किन की रेडियंस को बढ़ाएगा, यानी आपके स्किन के ग्लो को बढ़ाएगा, आपके डल स्किन को एनर्जाइज करेगा और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा आपके स्किन के प्रोटेक्शन के लिए। ये कोई गोरा बनाने के लिए नहीं। ये फेस वॉश से चेहरा धोएंगे तो गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। झूठा प्रचार नहीं करना है, क्योंकि मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हुए सुना था कि इससे चेहरा धो करके देखो 1 महीने में गोरे हो जाओ। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना है। गोरा बनाने की कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कुछ भी नहीं आता। गोरापन सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि जो आपका कलर होता है वो बाहर के चीजों की वजह से नहीं, आपके स्किन के अंदर मेलानिन कितना है उस पर डिपेंड करता है, और उसको नहीं बदला जा सकता। उसको बदलने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो बहुत ही खर्चीला है और सर्जरी इन्वॉल्व होती है उसमें। हाँ, लेकिन क्या होता है, धूप की वजह से, टैनिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से आपके चेहरे की जो ऊपर वाली स्किन है वो डल हो जाती है। तो उसका अगर आप सही से क्लींजिंग करें, एंटी टैंस इस्तेमाल करें, तो केमिकल वाले भी आते हैं। तो जो केमिकल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपके चेहरे की ऊपर वाली लेयर को रगड़ के हटा देते हैं, तो नीचे वाली लेयर चमकती हुई दिखने लगती है। लेकिन नेचुरली जो उसको रिस्टोर करता है, आपका नेचुरल कलर, जो आपका नेचुरल कलर है वो रिस्टोर करता है, उस तरह के प्रोडक्ट्स टीएंस बनाता है। जब भी आप किसी को पहली बार देखते हैं तो उसका चेहरा ही देखते हैं, कहते तो सबसे पहले तो चेहरा ही नोटिस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नोटिस अबाउट एनीवन्स पर्सनालिटी इज देयर फेस। तो फेस की एक्स्ट्रा केयर करना भी जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट फॉर एवर। ठीक है। तो ये विटामिन सी फेस वॉश आपको उसमें हेल्प करेगा। इसका जो की फंक्शन है, डीप पोर क्लींजिंग विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन नेचुरल ऑयल। ये आपके स्किन के अंदर तक, आपके स्किन के पोर, स्किन में भी होल होते हैं जिसे पसीना बाहर आता है, तो उस छेद में पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स घुस जाते हैं, धूल, मिट्टी, मॉइस्चर, फिर जो हवा में जो केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, वो सब। और खास तौर पे जो लोग बाइक या स्कूटी या गाड़ी वाड़ी में चलते हैं, तेज हवा जब बाइक या स्कूटी चलाते, तेज हवा जब आपके चेहरे पे लगती है तो वो आपके स्किन के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं हवा में केमिकल के, वो आपके स्किन के डैमेज करके अंदर तक चले जाते, तो उनको अंदर से खींच के निकालना होता है। लेकिन उसको निकालने के लिए जब भी कोई दूसरा फेस वॉश जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको निकालने के साथ साथ आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी वो निकाल लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। फ्लशेज अवे डीप पोर्स ऑन द स्किन लिविंग एब्सोल्युटली नो रेसिड्यू, कुछ भी बचने नहीं देता, पूरी तरह से
निकाल देता है। एक्सफोलेटिंग इफेक्ट है, मतलब अंदर से खींच के निकालने वाला, झाग जैसा बनता है, वो झाग अपने आप ही ऊपर खींच लेता है सब, वो झाग अंदर तक जाता है और झाग में हल्का होकर के जितना भी मैल अंदर बैठा होता है सब बाहर निकल जाता है। एक्सफोलेटिंग फेस वॉश विद AHA टू स्लॉ ऑफ डेड स्किन सेल्स और स्मूदर यंगर स्किन, जो आपके डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको भी ये जेंटली रिमूव करता है। प्रिवेंट्स अर्ली साइंस ऑफ स्किन एजिंग एंड इवेंस द स्किन टोन। आपके स्किन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो एजिंग का साइन एंड सिम्टम्स है उसको ये कम करता है और आपके स्किन टोन को बेहतर बनाता है। गोरा नहीं करेगा, स्किन टोन देखिए, अब ये दोनों स्किन कलर दोनों तरफ सेम है, बट पोल्यूशन के मार की वजह से और एजिंग के साइन की वजह से इधर की स्किन कैसी हो गई है उसको वो जमा बना देगा, चमकदार बना देगा, रेडिएंट बना देगा। गोरा नहीं, कलर तो सेम ही रहेगा लेकिन ऐसा दिखेगा कि जैसे कलर निखर गया। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये सभी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सभी के लिए सूटेबल है। इसके अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला गया है दैट इज AHA, जिसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोलते हैं। इसका की फंक्शन क्या है? इफेक्टिवली डिजॉल्व्स मेकअप, तो खास तौर पे जो लोग मेकअप करते हैं उनको मेकअप उतारने के लिए बहुत अच्छा है ये, उसको बहुत अच्छे से डिजॉल्व कर लेता है। इम्प्योरिटी जो आपके स्किन के अंदर तक चली जाती है, डर्ट, ऑयल, जो एक्स्ट्रा मेकअप, चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल आता है जो हम मेकअप लगाते हैं तो उसका बेस लगाते हैं, ये सब चीजें अच्छे से निकालता है। परफेक्ट फेस वॉश फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी ये परफेक्ट है। और जिन लोगों को एक्ने और क्लॉग जो टोन होता है, क्लॉग जिससे क्लॉगिंग हो जाती है चेहरे में, या जिनके पोर्स ओपन होते हैं, या जिन लोगों को एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। नॉन ड्राइंग एंड स्किन सूदिंग फेस वॉश, ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है जो स्किन को सॉफ्ट, फ्रेश और रिजुविनेटेड बनाता है, जो AHA होता है। की इंग्रेडिएंट्स, अब इसमें मैंने आपको AHA ये सब चीजों का नाम लिया, एसिड एसिड सब में है, तो कोई पढ़ेगा कि अरे भाई इसमें AHA भी है, हाइड्रोक्सी एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, ये सब है, तो ये सब तो एसिड है। एसिड है मतलब केमिकल हुआ। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो लॉजिक देंगे, जो ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। ये नहीं जानते वो कि हर चीज केमिकल होना, जो केमिकल्स, केमिकल तो हर चीज है लेकिन हर चीज आर्टिफिशियल सोर्स से ली गई हो, जो हर केमिकल, अब जैसे साइट्रिक एसिड है, वो ऑरेंज में भी होता है तो एसिड, है तो केमिकल, लेकिन होता तो ऑरेंज में है ना। विटामिन सी है, वो वो भी केमिकल है लेकिन वो आंवला में भी होता है। तो इसी तरह से तो इसमें भी केमिकल्स हैं। तो लोग आप तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसका इंग्रेडिएंट क्या है। इसमें है बिलबेरी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विच बूस्ट स्किन डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेसर्स। स्किन के स्ट्रेसर्स क्या है? मोस्टली पोल्यूशन और यूवी लाइट्स, उनसे ये एंटीऑक्सीडेशन जो करते हैं स्किन का, स्किन को जो बूढ़ा करते हैं, स्किन को जो वो डल करते हैं, उससे ये बचाता है। एक्ने से बचाएगा, ब्लैकहेड्स निकालेगा। तो जिन लोगों को नाक पे ब्लैकहेड्स हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, वो जाते नहीं है। तो अगर आप प्रॉपरली इस फेस वॉश को अच्छे से मसाज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना होता है नोज पे ये फेस वॉश लगा करके इसके फोम के साथ, तो आप आराम से ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे धीरे धीरे। एंटी एजिंग इफेक्ट होता है और हार्मफुल यूवी रेज से ये आपके चेहरे को बचाता है। ठीक है। उसके बाद काकाडू प्लम, ये रिंकल्स को घटाने में, एजिंग के साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, फाइन लाइंस, ये सबको हटाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से कोलेजन बूस्ट करता है, कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और इट इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स, तो इसी वजह से ये ऑल स्किन टाइप के लिए बन गया है। काकाडू प्लम बूस्ट द हाईएस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन द प्लैनेट, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट विटामिन सी का सोर्स है। और विटामिन सी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजों में विटामिन सी के सोर्स के तौर पे ऑरेंज इस्तेमाल होता है। जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे नॉर्मल मार्केट में, सब पे ऑरेंज की फोटो, ऑरेंज विटामिन सी के तौर पे। इसके अंदर ऑरेंज में भी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन इसके अंदर जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, वो डाला गया। साथ में ऑरेंज भी है, ऐसा नहीं कि ऑरेंज छोड़ दिया, वो भी है, यानी और ज्यादा विटामिन सी है उसमें। मोर देन 100 टाइम्स हायर देन विटामिन सी दैट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज से 100 गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें होता है। ये स्ट्रेच मार्क्स को भी डिमिनिश करता है। तो आपकी बॉडी पे अगर कहीं कोई स्ट्रेच मार्क्स हो, फेस पे जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हो, वहां पे लगाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स को डिमिनिश करने में टाइम लेता है लेकिन उसको भी हल्का करता है। जो आप कोई भी अगर आप वो लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं चेहरे पे, SPF 50, SPF 40, लोग अलग अलग तरह के सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सनस्क्रीन लगाने से पहले आपने इस फेस वॉश से अपना चेहरा धोया है
तो सनस्क्रीन के इफेक्टिवनेस को ये बढ़ाएगा, यानी सनस्क्रीन आपको बेहतर ढंग से और ज्यादा बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा एक्ने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन पे मार्क्स छोड़ते हैं, उससे भी ये बचाएगा। इसके अलावा इसमें ऑरेंज भी है, विटामिन सी और विटामिन ए दोनों में होता है, तो वो भी डाला गया है। इसका काम क्या होता है कि डार्क स्पॉट्स, स्किन पे जो अनइवन कहीं पे थोड़ा काला हो गया, काले स्पॉट्स या गहरे स्पॉट्स होते हैं, उसको रिड्यूस करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो विटामिन हमारा जो चारकोल और ऑरेंज ऑयल वाला जो सोप है उसका भी यही काम है, तो इसमें भी ऑरेंज है, इसका भी काम है ये डार्क स्पॉट्स को धीरे धीरे लाइट करता है। एक्ने के जो दाग वाग बन जाते हैं, एक्ने पिंपल के काले जैसे, उसको ये हटाने में मदद करता है। अनइवन स्किन टोन, कहीं काला कहीं गोरा हो गया है, उसको ठीक करता है और आपके स्किन को क्लीन और क्लियर बनाता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा है, जहां पे भी सूदिंग प्रॉपर्टी चाहिए वहां पे एलोवेरा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि एलोवेरा, स्पाइरुलिना, तुलसी, लेमन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी फिट बैठ जाती। तो इसके अंदर एलोवेरा भी है। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, आप सब जानते हैं, जो स्किन की इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, सूदिंग सनबर्न्स एंड स्किन इंजरी। तो स्किन में पोल्यूशन की वजह से, तेज हवा की वजह से, धूप की वजह से जो इंजरीज होती है, उसको ये राहत देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन, मॉइस्चर को पकड़ के रखने की क्षमता होती है। अंदर तक जाके सफाई करता है, डीप क्लींजिंग, और आपके स्किन को रिजुविनेट करता है अच्छा ग्लो देने के लिए। बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल चेहरे पे मसाज करते हैं, वो भी इफेक्टिव होता है। देन विटामिन सी फेस वॉश किस लिए, तो किस लिए वो तो मैंने जब इंग्रेडिएंट्स बताया तभी आपको पता है कि किस लिए। कुल मिलाकर के कोई भी आपकी स्किन की नीड हो, स्किन को धोना तो पड़ेगा ही, तो ये आपके हर नीड को, दिस इज वन सोप, ये फोमिंग फेस वॉश के तौर पे आता है। इसको 2 बार हाथ पे पंप करना है, उसका फोम लेना है और उस फोम को लगाना है। लगाने से पहले 2-3 बार उसको हिला लेना है, फोमिंग फेस वॉश। तो ये तो हो गया हमारा फोमिंग फेस वॉश। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, और जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एंटी एजिंग नाइट क्रीम। नाम से क्लियर है, एंटी एजिंग। तो जिन लोगों को एजिंग के इफेक्ट्स हो गए हैं, क्या ये उनके लिए है? ये उनके लिए भी है। लेकिन जो लोग एजिंग के इफेक्ट से बचना चाहते हैं, जिनके स्किन पे एजिंग के इफेक्ट्स आने लगे। हाँ जी कोमल जी, क्या वो पीपीटी नहीं दिख रहा क्या? पीपीटी नहीं दिख रही सर। बंद कर लीजिए अपना माइक। तो बेसिकली जिन लोगों के स्किन पे एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगे हैं, उम्र हो गई है 40, 45, 35 से ऊपर, तो उनको दिखने लगते हैं, उनको तो इस्तेमाल करना ही है। लेकिन जो लोग उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि आजकल समस्या क्या है कि पोल्यूशन और धूप इतनी तेज है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी उम्र कुछ भी हो, एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये नाइट क्रीम आपके स्किन को उन चीजों से बचाता है। ब्यूटी हैज नो एज। खूबसूरती, ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो गए या आपकी उम्र हो गई तो आप खूबसूरत नहीं दिख सकते। ब्यूटी इज एजलेस, एज इज जस्ट अ नंबर। आप देख सकते हैं ये आपकी स्किन को कैसा बना सकता है जब आप एजिंग होती है। एजिंग इज इनएविटेबल, उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी, और उम्र अगर बढ़ेगी तो स्किन पे उसके साइंस आएंगे। देख सकते हैं लड़की जब यंग थी इसकी स्किन कैसी थी, जब ये अपने मिड एज में गई 40-45 के आसपास तो इसका चेहरा कैसा हुआ, और जब इसकी उम्र 60-65 के आसपास पहुंची तो चेहरा कैसा हुआ। ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा ही होता है, राइट और रॉन्ग। इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसको आप डिले जरूर कर सकते हैं, स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा एंटी एजिंग प्रोडक्ट नहीं बना जो सेफ तरीके से एजिंग को रोक सके। उसके लिए वो बोटॉक्स के इंजेक्शन लेना, ये वो, तो उनसे तो बहुत खतरे और बहुत महंगा भी है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। और फिर भी वो इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, वो इस्तेमाल करने वाले भी बूढ़े दिखते हैं। चाहे आप फिल्म स्टार्स को देख लो, किसी को भी देख लो, तभी उनको मेकअप करना होता है, नहीं तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यंग दिखने के लिए। तो एजिंग तो होगा ही, और एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे भी।
लेकिन अगर आप सही ढंग से सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। कैसे डिले कर सकते हैं और क्या चीज है इसमें ऐसा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई विल नॉट लेट एज चेंज मी, आई विल चेंज द वाई आई एज। जिस वजह से आप तेजी से आपकी उम्र, स्किन पे आपकी उम्र दिखने लगती है, उन वजहों को अगर आप रोक सके तो आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी। यानी जो दूसरे लोग जो ये उपाय नहीं करते, वो 40 की उम्र में जैसे दिखते हैं, जैसे उनकी स्किन दिखती है, आपकी स्किन वैसी होगी 55 की उम्र में। वो 55 की उम्र में जैसे दिखते हैं, आप वैसे दिखोगे 70 की उम्र में। आप ऐसे डिले कर सकते हो अपने एजिंग। उसके लिए आपको एंटी एजिंग नाइट क्रीम इस्तेमाल करना है। क्यों ऐसा होगा ये लगाने से, समझिए इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स को अगर आप अच्छे से समझेंगे और लोगों को समझाएंगे, तो इसीलिए आपके पास पीपीटी होना चाहिए, लैपटॉप हो ना हो, आप मोबाइल में खोल करके दिखा सकते हैं कि देखो इसमें, जब आप किसी को नाइट क्रीम समझा रहे हैं तो आप मोबाइल खोल करके दिखा सकते हैं, देखो ये हमारा नाइट क्रीम है, देखो इसमें क्या क्या है। शिया बटर है, शिया बटर क्या करता है, तो लिखा हुआ इट बूस्ट स्किन का मॉइस्चर, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। जितनी ड्राइनेस स्किन उतनी जल्दी खराब होती है। विटामिन ए और ई है शिया बटर में, जो एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस और एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। किसी भी स्किन प्रोडक्ट में विटामिन ए और ई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी अच्छे क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट में। ये जो एजिंग के साइंस और सिम्टम्स है उसको घटाता है और आपको एक प्लम्प स्किन देता है। ठीक है। उसके बाद इसमें कोकोआ बटर है। कोकोआ बटर इज ऑल्सो रिच इन फाइटोकेमिकल्स। दीज सब्सटेंसेज इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द स्किन एंड स्लो स्किन एजिंग। स्किन के बारे में मैंने पढ़ाया था जब हम सिल्वेरिस के बारे में पढ़ रहे थे कि स्किन का हमारा जो दूसरा लेयर है वहां तक ब्लड फ्लो आता है, उससे ऊपर सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ये उससे सेल टू सेल ट्रांसफर जो है, सेलुलर ट्रांसफर जो है ब्लड का, आपके ऊपर वाले स्किन तक नहीं होता। तो उसमें जो सेल्स का जनरेशन होता है वो डर्मिस में होता है। तो डर्मिस तक ब्लड फ्लो को बढ़ा करके स्किन के नए सेल्स बनाने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर वाले लेयर में नए सेल तेजी से बनते हैं और एजिंग की वजह से जो पुराने सेल डेड होते हैं उसकी जगह ले लेते हैं। यानी आपके स्किन पे एजिंग के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखते। इसके अलावा स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये उससे भी बचाता है। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स को भी लाइटन करता है। यानी अगर किसी को प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेच मार्क हो, वजन में डिफरेंस की वजह से, बहुत सारे लोगों को हिप्स पे, थाइज पे, ब्रेस्ट के साइड में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो वहां पे भी आप जो मैंने अभी फेस वॉश पढ़ाया और ये इन दोनों का इस्तेमाल करके और सिल्वेरिस का इस्तेमाल करके स्ट्रेच मार्क्स को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टैमरिंडिस इंडिका, भारतीय इमली, ये भी है। इमली किस चीज के लिए होता है? इमली अपनी क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए, बहुत सारे बर्तनों को, कपड़ों को उबाल करके उसमें इमली डाली जाती है ताकि सफाई हो। कॉमनली नोन एज टैमरिंड हैज बीन यूज्ड इन स्किन केयर रिचुअल्स फॉर ईयर्स ड्यू टू इट्स ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी। ये चमक लाता है किसी भी चीज। पुराने जमाने में जो उबटन बनाया जाता था ना, जब शादी वादी होनी होती थी लड़कियों की, तो उससे पहले कुछ दिन पहले से उनको उबटन लगाया जाता था ताकि वो गोरी और चमकदार दिखें। तो उबटन बनाया जाता था, उसमें भी इमली मिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है। द एंटीऑक्सीडेंट्स इन टैमरिंड रिड्यूस ब्लेमिसेस, जो झाइयां हैं उसको घटाता है। यानी ये क्रीम आप झाइयों पे भी इस्तेमाल करेंगे। इवन स्किन टोन, तो अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है, कहीं गोरा कहीं काला टाइप, तो उस पे भी ये काम करेगा। और एंड लेसन्स द इफेक्ट्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को ये धीरे धीरे घटाता है। यानी आपके चेहरे पे अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप इस नाइट क्रीम को वहां भी इस्तेमाल करेंगे। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्किन इलास्टिसिटी एंड लीव्स एन एक्सट्रीमली प्लीजेंट वेलवेटी फीलिंग। यानी स्किन को ये सॉफ्ट, बच्चे जैसा कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे अच्छी स्किन किसकी होती है? बच्चे की। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे बेहतर स्किन किसी की नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। जबकि बच्चे को कोई क्रीम पॉलिश कुछ नहीं किया जाता, कोई मेकअप नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके स्किन के सेल्स एकदम नए होते हैं। पोल्यूशन की वजह से, सीजन की वजह से, धूप धूल मिट्टी ये सब चीजों की वजह से पुराने नहीं होते, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होता, उसका एजिंग नहीं हुई होती उसकी। तो अगर आपके स्किन में भी नए नए सेल्स बनते रहे कंटिन्यूस, तो आपकी स्किन भी बच्चों जैसी बनी रहेगी। उसके बाद सूदेज इवन द मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड इरिटेटेड स्किन। स्ट्रेस, जो स्किन के स्ट्रेसर और इरिटेटर्स होते हैं वो वही है यूवी रेज, पोल्यूशन और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, ये सब चीजें। तो उन सब चीजों के इफेक्ट से ये
बचाता है। तो यानी अगर आपको बाहर जाना पड़ता है घर से बार बार, या आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली जगहों पे रहते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, विंटर में एकदम ठंडा हो जाता है, स्किन फटने लगेगी। गर्मी में एकदम गर्म पूरा लगता है कि बह रहा है, स्किन ऑयली हो जाती है। तो ऐसे जगह के लोगों के लिए, जहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है, वहाँ के लोगों के लिए ये क्रीम बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा सेंटाला एसियाटिका, ये मंडूक पर्णी है, पानी में होता है। ये मंडूक पर्णी जो है ये पानी में उगता है, पानी के ऊपर आपने तैरते हुए पानी वानी में देखा होगा कहीं पे। इट इज बेनिफिशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा, सोरायसिस, वेन्स एंड स्ट्रेच मार्क्स। यानी इस क्रीम को आप एक्जिमा के ऊपर, सोरायसिस के ऊपर और स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो वेरिकोस वेन्स होते हैं वहां पे भी अगर इसको आप लगाएंगे तो पेन में ये रिलीफ देना शुरू कर। वेरिकोस वेन्स का जो ट्रीटमेंट है वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके स्ट्रेस को कम करके ये पेन में रिलीफ देना शुरू कर देता है। जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को एक्ने को हील करने में तेजी लाता है, ये एक्ने को तेजी से हील करता है। तो जिन लोगों को एक्ने है, तो उसमें जो सूजन है, बम्प्स जैसे उठ जाते हैं, उसको दबाएगा। उसके बाद डार्क स्पॉट्स होने से बचाएगा। एक्ने जब ठीक होने लगता है तो उसके बाद डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में वहां पे ब्लेमिसेस जैसी, झाइयां जैसी हो जाती है, तो उन सब चीजों से ये बचाएगा। यानी एक्ने बाद जिनको होता है उनको भी आप ये नाइट क्रीम देंगे। उसके अलावा हेल्प्स इन ट्रीटिंग सोराइसिस एंड सेलोडर्मा। ये सोराइसिस एंड सेलोडर्मा जो है स्किन का बीमारियां हैं। ये बोला जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होती, आपने किसी का सोराइसिस या सेलोडर्मा ठीक होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। अकेला नहीं ठीक करेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। जब हम ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि इसके साथ साथ उसमें और क्या इस्तेमाल करना है। तो ये इतने कमाल का क्रीम है, इसको ये नहीं है कि बस खाली रात को सोते समय मुंह पे लगा लिया और सो गए, बस उतने का ही काम नहीं है इसका। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि रात में फेस वॉश करो, रात में सोते समय मुंह पे ऐसे ऐसे लगा लो और सो जाओ, ये बुढ़ा होने से बचाएगा। बुढ़ा होने से नहीं बचाएगा, ये बुढ़ा तो होना ही, वो तो समय है, समय को कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा इसमें विथानिया सोनिफेरा भी है, विथानिया सोनिफेरा रूट, कॉमनली नोन एज अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आप जानते हैं, ये इंडियन आयुर्वेद का जो टॉप 5 हर्ब्स है उसमें से एक है। तो अश्वगंधा जो है ये स्किन के रीजनरेशन में हेल्प करता है। मतलब बेबी लाइक स्किन अगर आपको चाहिए तो बहुत फास्ट ये स्किन के सेल्स को रीजनरेट करता है, जिसकी वजह से रिजुवरेशन और रिपेयर, आपके स्किन का रिपेयर जल्दी हो जाता है और आप बेबी सॉफ्ट स्किन रखने में ये आपको हेल्प करता है। इम्प्रूव्स स्किन टेक्सचर बाय बूस्टिंग कोलाजन, ये कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डीप अंदर तक नॉरिश करता है स्किन को। हेल्प्स रिमूव डेड स्किन सेल्स, तो डेड स्किन सेल्स को हटा करके आपके स्किन को नया ग्लो देता है, रेडिएंट लुकिंग स्किन देता है, और एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज भी है। उसके बाद इसमें ग्लाइसेरिजा ग्लाबरा रूट एक्सट्रैक्ट, ये मुलेठी के बारे में, मुलेठी नाम से आप जानते होंगे इसको। ये मुलेठी है जो हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाते थे स्किन में। किसी भी तो स्किन में क्या, कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गया, एक्ने हो गया, पिंपल हो गया, स्किन में यही सब चीजें रिपेयर करने की, हील करने की जरूरत पड़ती है। या और ये मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है उनको रिपेयर करके। मेलानिन कम का प्रोडक्शन कम होने से क्या होते हैं, सफेद दाग होने लगते हैं। तो जिन लोगों को सफेद दाग की प्रॉब्लम है वहां पे भी आप इस स्किन क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे। ये मेलानिन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज यूज टू ट्रीट स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, एक्ने एंड स्कार्स। यूवी रेज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्किन डिस्कलरेशन। आप अल्ट्रावायलेट रेज में जाते हैं तो क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है, बोलते हैं टैनिंग हो गया जो। लेकिन ये जो मुलेठी है वो क्या करता है, यूवी रेज को ब्लॉक कर देता है। आपके स्किन में ये ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है और यूवी रेज के डैमेज से बचाता है। यानी ये क्रीम अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं सोते वक्त, तो अगले दिन जब आप बाहर धूप में निकलेंगे उतना नुकसान आपके स्किन को नहीं होगा। तो इसमें पॉलीफेनॉल्स हैं जो कोलाजन के सिंथेसिस और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स ये सब घटने लगते हैं, फाइन लाइंस धीरे धीरे घटने लगती है और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ने लगती है। एजिंग के मार्क्स और साइंस को ये निकालता है। लिकोरिस रूट जो है इसमें, इसके अंदर जो लिकोरिस रूट है वो क्या करता है, उसमें फ्लेवोनाइड्स हैं। वो क्या एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट प्रोफेनल विथ
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विच प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम प्री मेच्योर डिस्कलरेशन, समय से पहले अपना कलर बदलने लगे, ऐसा एजिंग की वजह से जो होता है, जो चीज 60-70 साल की उम्र में होनी चाहिए वो 30 साल में होने लगती है, 40 साल में होने लगती है। डल एंड ड्राई स्किन को रिपेयर करता है, नेचुरल मॉइस्चर बना के रखता है और स्किन के रिपेयर को प्रमोट करता है और आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर तक ये हाइड्रेशन का इफेक्ट देता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, आपके चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है, तो क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका, आपके पास विटामिन सी फेस वॉश है, उससे आप चेहरे को क्लीन कर ले लीजिए। उसके बाद एंटी एजिंग नाइट क्रीम, आपका मुंह कितना बड़ा है उसके हिसाब से लीजिए, कितना आपको लगाना है, कहाँ कहाँ पे लगाना है। फेस और नेक पे इसको लगाइए, मसाज कीजिए अपवर्ड सर्कुलर मोशन में जब तक पूरी क्रीम अब्जॉर्ब। अपवर्ड सर्कुलर मोशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे नहीं लाना है, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे लगाना, हमेशा अपवर्ड, हाथ आपका ऊपर की तरफ जाएगा। लीव द क्रीम फॉर होल नाइट, रात में सोते समय लगा लीजिए, रात भर रहने दीजिए, सुबह आप जब उठते हैं नहाते धोते तो अपने आप ही वॉश हो ही जाएगा। और आपको ये रेगुलरली लगाना है, बेस्ट ये नहीं 2 दिन लगा लिया उसके बाद आईने के सामने अरे कुछ फर्क तो दिख नहीं रहा है। जो चीज इतने टाइम में बिगड़ी है वो 2 दिन में रिपेयर नहीं होगी। हम चीजों को ठीक करते हैं, हम चीजों का इलाज करते हैं, हम चीजों में फायदा पहुंचाते हैं, हम मतलब टीएंस, हम जादू नहीं करते, हम लोग मैजिशियन नहीं है कि फू मारेंगे और सब कुछ बदल जाए। जादू चाहिए तो वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है भरोसा, हमारे पास है क्वालिटी और हमारे पास है जो नो साइड इफेक्ट की गारंटी कि आपको कोई नुकसान नहीं। आपने जो पैसा खर्च किया है उसके एक एक रुपए की पूरी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए थैंक यू हो गया तो हम भी थैंक यू कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है सीटीएम, जिसमें मुझे पढ़ाना है, वो एक अलग ही कैटेगरी है, उसमें भी फेस वॉश है, क्लिंजर है, टोनर है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लेकिन वो तीनों को पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, क्योंकि वो 30 डेज विजिबल रिजल्ट्स की गारंटी के साथ आता है, 30 डेज में ट्रांसल्यूसेंट स्किन की गारंटी के साथ। उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को, और उसके साथ साथ इससे कैसा, मैं रोज सोचता हूं कि आज बता दूंगा बिजनेस के बारे में, लेकिन हो नहीं पाता, इतना टाइम नहीं बचता है, लेकिन आज मैं वो टाइम रोक रहा हूं कि इससे आप कैसे बिजनेस, जो एज ए यूजर कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी आप समझते हैं। अभी तक हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स पढ़ा, चलिए एक बार उसको हम, ये पर्सनल केयर होम केयर में हमने अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट पढ़ा, अगर कोई रह जाता है तो आप मुझे करेक्ट करना, और अपने हाथों को अभी मोबाइल स्क्रीन पे मत फिराना, लाइंस आने लगेंगी तो आपको ही दिक्कत होगी देखने में, तो मोबाइल स्क्रीन पे हाथ चलाने से अभी बचिए। अभी तक हमने पढ़ा पैड एंड पैंटी लाइनर के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, हेयर ऑयल के बारे में, अलग अलग तरह के सोप्स के बारे में, शैम्पू, डिश वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट, नाइट क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट अभी तक हमने पढ़ लिए। कोई चीज छूट गई? अब जैसे 2 तरह के सोप है, मैंने एक में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 तरह के शैम्पू है, मैंने लिख दिया खाली शैम्पू। ऑयल, हेयर ऑयल लिखा, टूथपेस्ट, पैड, पैंटी लाइनर, सोप, शैम्पू, डिश वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट और नाइट क्रीम। अगर हम सिर्फ कैटेगरी की बात करें, पैड पैंटी लाइनर को एक कैटेगरी में रखें तो 1 2 3, दोनों सोप को एक कैटेगरी में रखें तो 4, दोनों शैम्पू को एक कैटेगरी में रखें 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 10 के 10 प्रोडक्ट है, आप सबके घर में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते? बताइए, सबके घर में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? सबके घर में इस्तेमाल होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस में भी हैं, तो बिजनेस में जो है वो तो अपना पैकेज ले लेता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वो अपना रैंक भी बढ़ाता रहता है और उसके हिसाब से वो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग भी करता है और लोगों को खरीदने के लिए वो भी प्रोडक्ट सेल भी करता है, तो उससे उसको इनकम आती है। लेकिन अगर कोई एज ए यूजर भी इस कंपनी से जुड़े
और ये 10 प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? कोई ऐसा है जो कहना चाहते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल नहीं होते? ये वो प्रोडक्ट हैं जो कोई बंदा टीएन से जुड़े या ना जुड़े, ये प्रोडक्ट तो उसको कहीं ना कहीं से खरीदना ही है। वो विशाल मेगा मार्ट से जाके खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, ब्लिंकिट से खरीदे, घर के पास वाली दुकान से खरीदे, मेगा मॉल से खरीदे, कहीं से भी खरीदे। हस्बैंड खरीद के लेके आए, ससुर जी खरीद करके लेके आए, कोई भी लेके आए, खरीदना ही है और पैसा खर्च हो गए। और ये 10 प्रोडक्ट के पीछे कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो पैसा खर्च नहीं करती। तो पैसा जब खर्च होना ही है, तो अगर कोई टीएन्स के साथ खरीदता है तो उसको क्या फायदा? चलिए उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप एक एक पीस लेते हैं तो लगभग, और जैसे कुछ लोग होंगे जो सारे प्रोडक्ट, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट हम नहीं यूज करते, तो ठीक है, कुछ एक जैसे कुछ लोग बोलेंगे हम हैंड वॉश अलग से नहीं यूज करते, ठीक है हो सकता, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट एक आध प्रोडक्ट को अगर छोड़ के भी यूज किया जाए तो सबसे पहली बात को आपको करना क्या है कि यूजर को भी करना क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, तो किसी ने अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसको क्या फायदा मिलेगा? उसको इन्हीं प्रोडक्ट पे एमआरपी से 20% लेस में मिलेगा। ये एमआरपी से 20% लेस में मिलेगा। अब उसको कोई बिजनेस तो करना नहीं है, कोई पैकेज नहीं लेना है, वो अपने यूज के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर अपने यूज के लिए भी कोई खरीदे तो 3,000 से 3,500 रुपए के बीच में इनका कॉस्ट बैठता है। मान के चलते हैं कि 3,000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने कोई खरीदता है, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने कोई खरीदता है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा काम जो जनरली लोग करते ही हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो करना चाहिए। आपको इस प्रोडक्ट को, आपने पहले महीने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर लिया, 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा, आपने इसको इस्तेमाल किया, अच्छा लगा तो लोगों को बताइए, लोगों को बताइए। हर किसी के सर्कल में कम से कम 50 लोग तो होते हैं। कोई भी अगर अपने मोबाइल खोल करके भी लिस्ट बनाना शुरू करे तो कम से कम 50 लोगों की लिस्ट होती है। आपको इसलिए नहीं बताना है कि आपको बिजनेस करना है या कुछ, वो भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोच के बताइए कि आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, आपको अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 50 लोगों को बता देना है। आप ये ले लो कि हर महीने 10 लोगों को बताना है, तो 6 महीने होते होते 1 महीना तो आपने इस्तेमाल करने में लगा दिया, बाकी 5 महीने में अगर आप 10-10 लोगों को बताएंगे तो 50 लोगों को बताएंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि 50 में से 50 आपके कहने से ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। हम ये मानते हैं कि 50 में से सिर्फ 5 लोग ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं। यानी अगर हम हर महीने का एवरेज एक बंदे का रखें कि आपके बताने से हर महीने सिर्फ एक पर्सन ये प्रोडक्ट खरीदता है। आप हर महीने अपना 3,000 का खरीद रहे हो, हर महीने 10 लोगों को बता रहे हो, और हर महीने केवल एक बंदा आपके कहने से ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू करता है डिस्ट्रीब्यूटर बन के, तो क्या हो सकता है वो देखिए। पहले महीने में आपने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा और एक पर्सन को बताया, तो जब दूसरा महीना आएगा तो 2 लोग हो जाएंगे और दोनों एक एक को बताएंगे, तो 2 लोगों को लेके आएंगे नया। तो तीसरे महीने, जो ये दूसरे महीने में, तीसरे महीने में क्या होगा, ये दोनों मिलके 4 लोग हो गए। अब टोटल 4 लोग अगर एक एक बंदे को भी ये प्रोडक्ट दिलाना शुरू करते हैं तो 4 और आ जाएंगे तीसरे महीने में। चौथे महीने में क्या होगा, 8 लोग, ये 4 और 4 तीसरे महीने के 8 हो गए थे। 8 लोगों ने, अगर सबने एक एक बंदे के, सबकी वजह से एक एक बंदे ने भी लेना शुरू किया तो 8 नए लोग आ गए। पांचवें महीने में 16 लोग 16 लोगों को लेके आएंगे और छठे महीने में 32 लोग 32 लोगों को आएंगे। यानी टोटल 64 लोगों ने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। इस 64 में से एक तो आप ही है, नए आपकी वजह से कितने लोगों ने खरीदा?
63 लोगों ने, 63 लोगों ने खरीदा। छठा महीना क्यों इंपॉर्टेंट है? छठा महीना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 महीने तक जब आपने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपकी टोटल परचेज कितनी हो गई? 18,000 रुपए की। यानी आपका रैंक अपग्रेड होकर के हो जाएगा 4 स्टार, क्योंकि जैसे ही आप 17,000 की परचेज पूरी कर लेते हैं आपका रैंक अपग्रेड होकर के हो जाता है 4 स्टार। तो कंपनी का कहना है कि जो भी बंदा 4 स्टार है और उसकी वजह से जो भी 3,000 के प्रोडक्ट खरीदेगा तो पर हेड उसको $1 मिलेगा, क्योंकि 3,000 मतलब लगभग 20 बीवी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 3,000 से कम का खरीदेगा तो नहीं मिलेगा, अगर 1,500 का खरीदेगा तो आधा डॉलर मिलेगा, उसी रेशियो में मिलेगा। लेकिन 3,000 का खरीदेगा तो उसको $1 मिलेगा। छठा महीना होते ही आप बन गए 4 स्टार। छठे महीने में आपकी वजह से 63 लोगों ने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, तो आपके अकाउंट में सीधे $63 आ जाएंगे। $63 का मतलब अगर हम 63 को 85 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? आ जाता है 5,355 रुपए आपके अकाउंट में आ जाए। यानी आपने प्रोडक्ट खरीदा कितने का? 3,000 का, आया कितना? 5,355 रुपए। ये तो छठे महीने में आया। अब हर महीने लोगों की संख्या डबल हो रही है, तो 7वें महीने में आपके अकाउंट में 10,000 आएंगे, 8वें महीने में 20,000 आएंगे, 9वें महीने में 40,000 आएंगे। यहां पे आकर के आप चाहो तो इसी पैसे से अपना पैकेज ले सकते हो और मेन बिजनेस में भी आ सकते हो। और इसके बाद आपकी टीम के लोग भी यही करेंगे, क्योंकि हर बंदे को, जो बंदा तीसरे महीने में ज्वाइन हुआ है, तो आपका जब 12वां महीना होगा तो उसका 9वां महीना होगा, तो वो भी पैकेज ले सकता है, तो पैकेज वाला भी सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो भी यही सिस्टम, अगर 10वें महीने में जाएंगे, ये क्या होने लगता है? 10th 10th मंथ में, ओहो, जब 10th मंथ में आप जाएंगे तो 80,000, 11th मंथ में 1.6 लाख, और एक साल पूरा होते होते जब आपका 12 महीना पूरा होगा तो आपके अकाउंट में आएगा 3,20,000 रुपए। 3 लाख, रुको बंद करते हैं फिर से रीस्टार्ट कर। बारहवां महीना पूरा होते ही आपके अकाउंट में आएगा ये 3,20,000। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बताएंगे, जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग बताएंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि चलो तो हमने तो हर महीना 3,000 का खरीदना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, हमने लोगों को बताना भी शुरू कर दिया। लेकिन हर बंदा बताएगा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नहीं बताएंगे। कितने लोग नहीं बताएंगे? क्या लगता है आपको सरिता मैडम, कितने लोग नहीं बताएंगे? क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो ना, आपने जिनको दिलाया वो भी आगे लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उनकी जिम्मेदारी तो आप नहीं ले सकते, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है कितने % लोग बताएंगे? 10%। ओके, प्रणीता मैम आपको क्या लगता है कितने % लोग बताएंगे? प्रणीता जी खुद क्या बताएंगे, खुद ही नहीं सुन रहे हैं। मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूं क्योंकि पुराने लोगों को तो सब पता है। कुलसुम मैम आप बताइए कि आपको क्या लगता है कितने लोग बताएंगे, कितने % लोग बताएंगे?
दिस इज वेरी बैड। लोग कैमरा ऑफ करके और अपना बैठ जाते हैं, ध्यान उनका कहीं रहता है, टीवी देखते रहते हैं। जब उनको अनम्यूट करके कुछ पूछो तो बताते नहीं। प्रणीता जी और कुलसुम जी, अब इस तरह की एक्टिविटी जो भी करेगा, एक बार बोलने के बाद अनम्यूट नहीं करेगा, आई विल बी रिमूविंग। टाइम पास के लिए ट्रेनिंग नहीं करना है। ट्रेनिंग में अगर है तो ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहिए। कुलसुम जी बताइए, कितने परसेंट लोग आपको लगता है कि बताएंगे? पता नहीं सर। अंदाजा बताओ ना, कोई परीक्षा थोड़ी है कि सही जवाब नहीं दोगे तो फांसी चढ़ा दिए जाओगे। 10 लोग। 10% कहने का मतलब है आप। अगर सारे लोग बताते हैं, व्हाट कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है म्यूट कर लीजिए। मैं जो कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहता था वो ये है कि अगर सारे लोग बताते हैं तो 12 महीने में 3,20,000 रुपए की इनकम आपको होती है। ठीक है, 12वें महीने में जाकर के आपकी इनकम होती है 3,20,000। जैसे 12वां महीना, ये क्या हो गया? एक तो ये बड़ा झंझट है, इसमें मेरे को इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं। कोई मेरे को सिखाओ भाई, कंप्यूटर यूज करना। ओके, 12वें महीने में जाकर के 3,20,000 रुपए की इनकम तब होगी जब सारे लोग आपकी तरफ बताएंगे। ये देखो, ये चलना ही बंद है। 3,20,000 रुपए आएंगे। अब जैसे कि बहुत सारा बीपी सिंह जी बहुत चल रहा है तो ठीक है करेंगे, इसका बाद में कुछ मैं बाद में सीख लूंगा आपसे। तो 3,20,000, लेकिन जैसा कि सबने बताया कि 10% लोग बताएंगे, 90% लोग नहीं बताएंगे, तो आपकी इनकम भी कितनी हो जाएगी? इसका 10%, यानी 32,000। मैं कहता हूं 10% भी ना बताएं, 5% बताएं, तो भी आपकी इनकम कितनी होगी? 16,000 रुपए महीना। अगले महीने फिर ये 32,000 होगी, वहां से तो बढ़ेगी। अगर एक बार को मान ले यहां पे जाके अटक भी गई, यहां पे जाके अटक भी गई, 12वें महीने में जाकर के आपकी इनकम 16,000 पे पहुंच गई और वहां जाके अटक गई, उसके आगे नहीं बढ़ रही, ये प्रोडक्ट आप यूज करना बंद कर सकते हो क्या किसी भी हाल में? इवन टीएंस कंपनी नहीं होती तो भी आप कहीं ना कहीं से यूज करते। 16 रुपए भी आता है क्या? 12 महीने छोड़ो, 12 साल से यूज कर रहे हो ये प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं से 16 रुपए भी आए क्या आज तक आपके अकाउंट में? बताया तो होगा अपनी सहेलियों को, सखियों को, इतने मोटिवेशन से नहीं बताया होगा क्योंकि वहां पे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिला होगा बताया होगा, अरे मम्मा अर्थ का शैम्पू लगा ले, वो प्याज वाला शैम्पू आता है उससे बाल झड़ने रुक जाते हैं, अरे ये वाला SPF 50 वाला वो लगाया कर धूप में जाने से पहले, बताते हैं ये वाला हेयर ऑयल ट्राई कर ले, ये वाला शैम्पू ट्राई कर ले, ये वाला ये ट्राई कर, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? यानी आपको खर्चा भी करना ही करना है, बंद नहीं कर सकते। ये सारे साबुन, तेल, शैम्पू, सैनिटरी पैड, फेस वॉश, हैंड वॉश, ये तमाम चीजें आपको यूज करनी ही करनी, और कभी कभार लोगों को बताना भी है। और ये काम आप सालों से कर रहे हो, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से कर रहे हो, लाखों रुपए की खरीदारी कर चुके हो, 1 रुपया भी वापस आया क्या? मैं कहता हूं, आप लोगों ने 10% बोला, मैंने 5% घटा करके उसको 16,000 किया। मैं कहता हूं अगर 1% लोगों ने भी बताया तो 3,200 रुपए महीने का तो आएगा। यानी 3,000 रुपए का अपना सामान खरीदा और 3,200 रुपए महीना आना शुरू हो गया, तो अपना खरीदारी तो फ्री हो गई ना जिंदगी भर के लिए। अगर हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में आपने 3,000 का सामान खरीदा और 10 तारीख को आपके अकाउंट में 3,200 आ गए, तो फायदा कहां है? अब कुछ लोगों का लॉजिक होता है कि बाहर से सस्ता मिलता है, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। मान लिया जो हमारे यहां से तुम 3,000 में ले रहे हो वो बाहर से हो सकता है 1,500 का मिल जाए, इससे सस्ता तो नहीं मिलेगा ना। वैसे तो प्राइस मैंने हर प्रोडक्ट का दिखाया कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट वाले प्रोडक्ट से सस्ता है, फिर भी मैंने तो आपकी ही बात सही मान ली।
कि बाहर के प्रोडक्ट सस्ते हैं। जो प्रोडक्ट आप हमारे यहां से 3,000 के ले रहे हो वो बाहर से 1,500 के मिल जाएंगे। क्वालिटी कैसी मिलेगी वो आप जानते हो, जानो क्या जानते हो। फिर भी चलो क्वालिटी पे बहस ही नहीं करते कि जहां पैसे बच रहे हैं वहां पे कुछ भी यूज कर लेंगे, चलो कोई नहीं। साल में कितना बचाया आपने? 18,000 रुपए बचाए। उसके बाद भी हर महीने 1,500 तो 18,000 तो सालाना खर्च करते भी रहे ना। टीएन से नहीं लेकर के आपने समझदारी दिखाई और साल का कितना बचा लिया? 18,000। लेकिन उसके बाद भी अगले साल से 18,000 हर साल खर्च कर रहे हो। यहां पे एक बार अगर आपकी लैंग्वेज में एक्स्ट्रा खर्चा भी बोल दिया जाए तो एक साल का ही खर्चा है ना। एक साल के बाद तो 3,200 रुपए भी अगर आने लगे तो फ्री हो गया जिंदगी भर के लिए। हर महीने 3,000 का खरीदो, 3,200 आ गया। अगर 1% लोग भी डुप्लीकेट कर रहे हैं तो तब में 5% ने किया तो 16,000 रुपए महीने आ रहा है। पूरे साल में जो नुकसान हुआ था वो एक ही साल में, एक ही महीने में वसूल हो गया। उसके बाद तो हर महीने कमाओ, 16,000 से ऊपर ही बढ़ेगा। कहां से खरीदने में फायदा है? बताइए ममता जी, कहां से खरीदने में फायदा है? सर टियान से खरीदने में फायदा है। बताइए प्रणीता मैम, कहां से खरीदने में फायदा है? प्रणीता मैम टीम थोड़ा से। सा। सर टीम लेकिन ये से ही फायदा। लेकिन ये फायदा कब है? जब आप इस्तेमाल करेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो आप रोजों लोगों को बताएंगे, तभी है ना। पैसा तो तभी आएगा जब आपकी वजह से दूसरे लोग खरीदेंगे आपके नीचे रजिस्टर करके। लेकिन लोग कब आपको टीएन से ये फायदा, टीएन से लेने में फायदा है, ये क्यों समझ में आया? क्यों समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको बकायदा एक कैलकुलेशन बताया कि इतना भी कर लोगे, इतना भी हो जाएगा, 1% भी हो जाएगा तो एक साल में फ्री हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बताया। लोग कहते हैं कि हम बताते तो बहुत सारे लोगों को हैं लेकिन लोग हमारी बात सुनते नहीं। इस तरह से बताते हो क्या कैलकुलेशन? जैसे मैंने आपके मुंह से निकलवाया ना कि कहां से लेने में फायदा है, आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन बता के उनके मुंह से ये बात निकलवानी है, तब लोग लेना शुरू करेंगे। लोग आपको मना इसलिए नहीं कहते क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते। अपना फायदा किसको नहीं समझ में आता? लोग आपको इसलिए मना करते हैं क्योंकि आप उनको उनका फायदा दिखा नहीं पाते। ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीख सकते या आप कामचोर हैं, नहीं सीखना चाहते, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना सिंपल है कि अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है। अगर कोई नहीं सीख पा रहा तो इसका मतलब वो कामचोर है, सीखना ही नहीं चाहता। सिंपल सी बात है। मेरी बात चुभ रही हो चुभे। ये कैलकुलेशन 2-3 बार प्रैक्टिस करके सिर्फ वही नहीं बता पाएगा जो कामचोर है, जो सीखना ही नहीं चाहता, दिमाग लगाना ही नहीं चाहता, दिमाग को अगले जन्म के लिए बचा के रखना चाहता है, खर्च नहीं करना चाहता। तो भी कम से कम एक लाइन तो याद रख सकते हैं कि आप मेरे को आधा घंटा टाइम दो, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि टीएन से लेना सस्ता भी पड़ता है और आपका फायदा भी उसमें। वो बोलेंगे दिखाओ, तो ठीक है, कल 2 बजे हम जूम पे मिलते हैं। आप अपने अपलाइन से, आपके टीम में कोई भी तो अपलाइन होगा जो ये एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे मान लो जुमाना मैम को लगता है कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो वो सारा मैम के साथ या मेरे साथ उसका अपॉइंटमेंट जूम पे फिक्स करेंगे। अगर मिल सकते हैं तो मिलवा लेंगे, अगर सेम शहर में रहते हैं तो। नहीं रहते तो जूम पे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। आधे घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा ये एक्सप्लेन करने में। लेकिन उसमें एक परेशानी है, एक ही टाइम पे आप भी फ्री होने चाहिए, आपका प्रोस्पेक्ट भी फ्री होना चाहिए और आपका अपलाइन भी फ्री होना चाहिए। इसलिए जब आप खुद सीख जाएंगे तो ट्रेन में चलते चलते एक छोटी सी डायरी रखो। अरे वाह, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू लगाते हो? अच्छा, आप 10 साल से, आप कब से लगा रहे हो ये शैम्पू? तो 3 साल से। अच्छा, उससे पहले कौन सा? ये बातें कैसे शुरू होती है, उससे पहले कौन सा शैम्पू लगाते थे? अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आप ब्रांड बदलते रहते हो।
तो बोला हाँ, मान लो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में, मेरे सामने की सीट पे सरेटा मैम बैठी है या सकीना मैम बैठी है, कोई भी बैठा हुआ है। मैंने उसको पूछा कि मैम आपके दांत बहुत चमक रहे हैं, क्योंकि बाल की स्किन की तारीफ अगर मेल एक फीमेल की कर दे तो वहां पे दूसरा ही सीन शुरू हो जाता है। कई बार पता चला वो उससे आगे बात ही करने को तैयार नहीं हो गया, तो लाइन मार रहा है। इसलिए उस तरह की चीजें, जैसे आपने दांत की कर सकते हैं, अगर हाँ पहले से गुटखा खा के उसने दांत पीला कर रखा है तो दांत की तारीफ नहीं करेंगे कि नहीं डॉक्टर अनुराग ने तो दांत का बोला था, तो इसका कैसा भी दांत है हम तो दांत का ही तारीफ करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। ठीक है, किसी के बाल एकदम झड़े हुए हैं, झाड़ झंखार की तरह, उसकी बालों की तारीफ नहीं शुरू हो जानी है। थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए। या किसी भी तरह से बात को घुमा करके आप लेके आए। कई बार वो लोग होते हैं ट्रेन में भी उठ के हाथ धोने जाते हैं तो हैंड वॉश, कौन सा हैंड वॉश है, अच्छा ये हैंड वॉश यूज करते हो, कब से आप यूज कर रहे हो ये हैंड वॉश? हमें तो जी 2 साल हो गए, हम कोरोना का, उसके पहले तो दूसरा कर रहे थे। अच्छा नहाने का साबुन कौन सा यूज करते हो, शैम्पू कौन सा यूज करते हो, दो चार आपने पूछा, तो ये कितने साल से यूज कर रहे हो? अच्छा इसका मतलब आप ब्रांड बदलते रहते हो। हाँ। अगर मेरे कहने से एक बार ब्रांड बदलोगे ना, तो 6 महीने के बाद लाइफ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाएगा। 99% लोग आपसे पूछेंगे कैसे। ये प्रोस्पेक्टिंग इतनी आसान है। सिर्फ आपको यही कहना है कि मेरे कहने से एक बार एक नया ब्रांड ट्राई करोगे ना, तो 6 महीने के बाद आपका लाइफ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, ऊपर से पैसा एक्स्ट्रा आएगा। बोलेंगे कैसे? तब आपको उनको ये सिंपल कैलकुलेशन बता देना है कि ये 10 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं, कहां से खरीदते हो, कितने का आता है। ये आपको जो मैं ब्रांड बता रहा हूं, वो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना चाहते हो तो उनको मोबाइल में ही खोल के दिखाओ, अगर टाइम है तो। नहीं तो सिर्फ कैलकुलेशन बताओ, नहीं तो घर पे इनवाइट करो, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेके उनके घर जाओ डेमो दिखाने के लिए। पैड का डेमो दिखाओ, पेस्ट का, 4-5 चीजों का डेमो तो पॉसिबल है ना। रोज के अगर आपने 2 डेमो भी दिखाए, रोज का अगर आपने एक डेमो भी दिखाया, तो महीने में 30 डेमो। अगर हम 10% की भी कैपिंग रखें तो महीने में 3 ज्वाइनिंग, और 10% लोगों ने भी अगर डुप्लीकेट कर लिया तो एक साल में आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर होगी। सिर्फ इस फॉर्मूले से, सिर्फ 3,000 के कस्टमर बना करके, डिस्ट्रीब्यूटर बना के। हाँ बस इसमें डिमेरिट क्या है कि पहले महीने से इनकम नहीं आएगी, इनकम आएगी छठे महीने से। क्यों? क्योंकि आप इनकम वाले लेवल पे, अगर आपने एक साथ 15,000 17,000 का पैकेज ले लिया तो आप इनकम वाले लेवल पे पहले महीने में पहुंच गए। लेकिन आप एक साथ तो ले नहीं रहे हो, आप 3-3 हजार के इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, तो आप इनकम वाले लेवल पे पहुंचोगे छठे महीने। तो पैसा आना छठे महीने से शुरू। बस यही एक खामी है। तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनको एक साथ पैकेज लेने लायक या तो पैसे नहीं है या भरोसा नहीं है। उनको बोलो कि भैया 3,000 रुपए का तुम आइटम लो, पसंद आए तो दोबारा लेना और लोगों को बताना शुरू कर। ये तो कर सकते हैं। सीधा पूछो, एक बार अगर आप मेरे कहने से 3,000 की ये खरीदारी कर लेते हो तो क्या रास्ते पे आ जाओगे? सीधा यही सवाल पूछो। क्या ये अमाउंट आपके लिए इतना बड़ा है कि आप ले ही नहीं सकते? नुकसान हो गया तो रास्ते पे आ जाओगे? नहीं है ना। कोई भी बोलेगा नहीं 3,000 में क्या होता है। तो बोला एक बार लेकर के देखो, पसंद आए तो दूसरे महीने लेना, नहीं तो फिर से जो ले रहे हो, जो लैक्मे लगा रहे हो, पॉन्ड्स लगा रहे हो, स्टे फ्री लगा रहे हो, फिर से वही ले लेना, क्या दिक्कत है? तो लोगों को भी ये बात लॉजिकल लगेगी। 100% को फिर भी नहीं लगेगी। 100% भगवान में भी भरोसा नहीं करते, 100% लोग गॉड को नहीं मानते, 100% लोग अल्लाह को नहीं मानते। तो 100% लोग आपको कैसे मान सकते हैं? हमारी आपकी तो कोई औकात ही नहीं। तो 100% तो एक्सपेक्ट ही मत करो। 10 में से एक मानेगा तो वो बहुत अच्छा रेशियो है, 5 साल में करोड़पति बन जाओगे आप। लेकिन 10 में से एक मानेगा, वो पहला भी हो सकता है, वो 10वां भी हो सकता है। तो अगर आपकी किस्मत में वो 10वां या 9वां लिखा है तो 8 हाँ तो झेलना पड़ेगा, 8 ना तो झेलना पड़ेगा ना आपको। समस्या क्या होती है, जैसे चौथे पांचवें ने ना बोला, बस कोई नहीं लेना, छोड़ो। इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है एक 90 डे चैलेंज, कि आप कोई भी एक तरीका चुनो, डेली एक प्लान दिखाना, डेली एक डेमो दिखाना, कोई भी एक तरीका चुनो और 90 दिनों तक उसको करो। सामने से हाँ मिल रहा है ना मिल रहा है उसकी परवाह मत करो, 90 दिनों तक लगातार विदाउट फेल उसको करो। उसके बाद देखो कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं।
दिस इज कॉल्ड गो फॉर नो चैलेंज। इसमें रिजल्ट लेके नहीं आता, 90 दिनों में 90 ना सुन के आना है, लेकिन करना जरूर है। 90 दिनों में 90 ना सुनने के लिए भी तो 90 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा ना। जिनका काम नहीं हो रहा उनके साथ सिर्फ एक समस्या है कि वो कंसिस्टेंटली काम ही नहीं करते। कभी जोश में आ जाएंगे तो 4-5 दिन खूब भूफा धूमधाम 4-5-10-20 लोगों को दिखा देंगे, उसके बाद महीना भर सो जाए, हट कोई नहीं ले रहा। दुनिया में कोई भी काम जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, कोई बच्चा रोज स्कूल ना जाए, रोज होमवर्क ना करे, अच्छे मार्क्स लाएगा क्या? कोई बंदा रोज काम पे ना जाए, रोज ऑफिस ना जाए, या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, रोज लॉग इन ना करे, नौकरी बचेगी क्या? कोई बंदा कितना ही अच्छा सामान बेचता हो या कितना ही अच्छा किसी रेस्टोरेंट में खाना मिलता हो, अगर वो रोज टाइम से ना खुले तो आप उसमें अपना पार्टी प्लान करोगे क्या? वो रेस्टोरेंट चलेगा क्या? दुनिया का कोई काम नहीं है जो कंसिस्टेंटली ना करने से चल जाए। मैं ये नहीं कर आप पूरा टाइम दे दो, आप एक ही इंसान से बात करो लेकिन रोज करो। आप इस बिजनेस को देने के लिए अपनी लाइफ के 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे निकालो, लेकिन रोज निकालो। कुछ चीजें होती है जो जरूर आप करते हो हर रोज, जैसे ब्रश करना, टॉयलेट जाना, नहाना, खाना खाना, पूजा करना, दिया जलाना, नमाज पढ़ना। कुछ चीजें हैं जो कुछ भी हो जाए, इवन घर में कोई बीमार हो, इवन रिश्तेदारी में कोई मर जाए तो भी करते हैं ना ये सब लोग। यानी उन चीजों के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं। वैसी प्रायोरिटी आप इस बिजनेस को दो, ये बिजनेस आपको राजा बना देगा। आप अपने ऑफिस के लिए या अपने घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड ढूंढोगे, अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर ढूंढोगे, तो भी देखोगे ना उसमें क्या खूबी है, उसमें क्या क्वालिटी है, देखोगे कि नहीं देखोगे? ये कंपनी अपने लिए डायमंड्स ढूंढ रही है, तो किसी को भी डायमंड थोड़ी बना देगी, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे में क्या काबिलियत है। लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी, बस यही दो चीजें दिखती हैं। आपका रंग क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, कुछ नहीं देखा जाता इसमें। आपकी लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी। ठीक है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटा है, 1 घंटा दो, रोज दो। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, एक ही प्लान दिखाना है, रोज दिखाना। हाँ, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गए, खुद ही बीमार हो गए या घर में कोई बीमार, तब ठीक है, लेकिन आपको उसको कंपनसेट कर सकते हैं। एक दिन दो दिखा लिया, या आपको पता है कि भैया उस 4 दिन बाद शादी है, उसमें जाना मेरा जरूरी है, मैं 2 दिन काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज, शादी तो अचानक से कोई आपको सुबह फोन करके नहीं बोलता कि शाम को मेरी शादी है आजा, ऐसे बोलता है क्या कोई? शादी का इनविटेशन कम से कम 15 दिन पहले मिलता है। आपको पता है जाने आने में 1 दिन 2 दिन टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन शादी अटेंड करने में, 4 दिन में काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपके पास 10 दिन का टाइम है। एक एक, अगर आप रोज एक प्रोस्पेक्टिंग करो तो उन 10 दिनों में 2-2 कर लो, हो गया उतने दिनों का कोटा पूरा। या चलो पहले नहीं कर पाए प्लान, आने के बाद 2-4 दिन एक्स्ट्रा कर लो, ओवर टाइम कर लो। ऑफिस का भी काम छूटता है, अगर आप जॉब भी करते हैं, ऑफिस का काम छूट जाता है, आप छुट्टी लेकर के जब वापस आते हो तो ओवर टाइम करना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा घंटे बैठ करके उस काम को पूरा करना पड़ता है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको ये बिजनेस आराम से करोड़पति बना। 2-4-5 लाख रुपए की इनकम कमाना इस बिजनेस में बहुत मामूली बात है, बस लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी ये चाहिए ही चाहिए। ये प्लान इतना सिंपल है। या तो एक बार 17-15-16 हजार का पैकेज आता है वो लेके शुरू करो, या उसी चीज को इंस्टॉलमेंट में ले लो, 6 महीने में 3-3 हजार का प्रोडक्ट करके। तो बस आप भी जानते हो कि मैं एक बार नहीं लगा रहा हूं, 6 महीने में लगा रहा हूं, तो 6 महीने तक इनकम के लिए वेट करो। अब 3 हजार का हर महीने ले रहे हो और अगले महीने से रोना शुरू करोगे मेरे को इनकम नहीं आ रही, कहां से आएगी इनकम? इनकम वाले लेवल पे तो पहुंचना होगा ना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं इस बिजनेस को, और ये बिजनेस जो यूजर्स हैं उनको भी पैसे दे देता है, जो बिजनेस के पॉइंट से नहीं आए थे। वैसे ही 2-4 लोगों को बता दिया, मान लो सरिता जी ने नहीं बता रहे, लेकिन प्रोडक्ट लगाना शुरू किया, अच्छा लगा, तो उन्होंने बाहर की अपनी बहन को बता दिया, एक खास सहेली थी उसको बता दिया, उन दोनों ने लेना शुरू कर दिया। उन दोनों भी ज्यादा को नहीं, एक आध को
तो अगर मान लो 6 महीने तक उनकी वजह से उनके सर्किल के 10-12 लोग भी जुड़ गए, तो 6 महीने बाद $10-12 तो आएंगे वापस। लेकिन मार्केट से तो $1 नहीं आने वाला। यहां तो हर हाल में फायदा ही होना है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कीमतें कम होंगी, बाहर तो केवल कीमत बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। यहां तो कभी कभी पीपीवी पे भी कोई ना कोई गिफ्ट होता है, 150, 200, 300 रुपए का। इसलिए इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि जो प्रोडक्ट टीएंस के पास है और अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो टीएंस का ही इस्तेमाल करना है, ये महंगा नहीं है। ये अगर आपको महंगा लग रहा है तो इसका मतलब आपको ये बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। वापस से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। महंगा लग रहा है, अपने अपलाइन से पूछिए कि मुझे क्यों महंगा लग रहा है, आपको क्यों नहीं लगता। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहां खत्म करते हैं और मिलते हैं कल